हुआ, बहुत ही शानदार और जानदार स्पीच हुआ उनका। उन्होंने बहुत ही एक नेता की तरह नहीं, आपके एक बेटा की तरह उन्होंने अपनी बातों को समझाया और कहा कि हिंदुस्तान में जिस तरह से फिरका परस्त आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, वो सही नहीं है। इस देश में जो उन्होंने इस देश में आर्थिक व्यवस्था पर उन्होंने जो बातें कही, वो आप लोगों ने बहुत गंभीरता से सुना। मैं महसूस कर रहा था यहाँ पर, वो आपके बीच यहाँ बैठे हैं और वो डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब के द्वारा जो बनाया गया इमारत है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का, उसे बढ़ाने का ये बीड़ा लिए हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से तालीम हासिल किए हैं इंडिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर, सिर्फ इसलिए कि मुझे इतनी बड़ी इमारत जो खड़ी हुई है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए, इसे आगे बढ़ाना है कटिहार के लिए। इस मंच पर हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सगीर भाई, जो माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, पिछले कई दिनों से यहाँ पर पड़े हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद और साथ साथ शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने ये सफल कार्यक्रम किया है। इस मंच पर मुखिया संघ के अध्यक्ष बैठे हुए हैं भाई कौशल यादव जी, जो इसी इलाके के आते हैं, बहुत ही जुझारू, कर्मठ, योग्य हमारे नेता हैं इस इलाके का। और मनिहारी के मुख्य पार्षद, आप लोग देखते होंगे आए दिनों अखबार में, मीडिया में, कि किस तरह मनिहारी के विकास के लिए दिन दुगुना रात चौगुना ये लगे रहते हैं। हमारे लाखों भाई यहाँ बैठे हैं, सम्मी भाई बैठे हैं, जिला के प्रधान महासचिव विनोद शाह जी बैठे हैं, इलियास भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे बीच बैठे हुए हैं रुस्तम भाई, हम लोगों के साथ विनोद यादव जी हैं, विनोद सिंह जी हैं, रमन सिंह जी हैं, ललिता तिर्की जी हैं, राखी यादव जी हैं और मीडिया के तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, दिलीप भाई सहित सभी लोग, और यहाँ के आवाम बैठी हुई है। मेरे दोस्तों, आने वाला समय में 2024 में चुनाव होने वाला है। आप जानते हैं कि चारों ओर, चाहे आज हम लोग ये जनसंवाद कार्यक्रम हो या किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है, ये राजनीति से प्रेरित है, ये मैं मानता हूँ। और इस इलाके में जो स्थिति है कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज का, इसको लेकर के लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया है। डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब न सिर्फ कटिहार मेडिकल कॉलेज बनाकर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की ही व्यवस्था की, बल्कि इसके अलावे भी, आप लोगों को संज्ञान में है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, उन्होंने कहा कि इस इलाके का कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के अलावे मधेपुरा, सहरसा और सुपौल और साथ साथ खगड़िया, ये 8 जिला, कोसी और सीमांचल के ये 8 जिला, खगड़िया को साथ में हम लोगों ने शामिल किया था। कोसी बेदारी मोर्चा संगठन खड़ा करके इस इलाके की बुनियादी जो जरूरत है उसको लागू करने के हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था और तमाम 8 जिलों में लगातार संघर्ष हुआ। मामला क्या था? मामला तो रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हर जिला में व्यवस्थित हो और साथ साथ इस इलाके में न्याय का